हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं दीपक। तो आज बेटा हम आपको बीएससी थर्ड ईयर केमिस्ट्री का अपना 127वां लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। आज का बच्चा हमारा टॉपिक होगा एमओटी। एमओटी अर्थात मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या बेटा क्वेश्चन आता है ड्रॉ एमओ एनर्जी लेवल, एमओ एनर्जी लेवल डायग्राम। तो एमओटी की हेल्प से बेटा हम एमओ एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करेंगे। इसका फॉर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होमो डाई एटॉमिक भी हो सकते हैं और हेटेरो डाई एटॉमिक भी हो सकते हैं। ठीक, नोट कर लीजिए। अब देखें बेटा जरा किस प्रकार एमओटी हमें हेल्प करती है एमओ एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करने के लिए होमो तथा हेटेरो डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो देखो 1932 में इन 1932 हुंड एंड मुलिकन, 1932 में हुंड तथा मुलिकन दो साइंटिस्ट थे। इंट्रोडक्शन देखिए। इन 1932 हुंड एंड मुलिकन प्रपोज। In 1932, Hund and Mulliken proposed a theory to explain covalent bonding nature in covalent compounds, that is called या which is called molecular orbital theory MOT। ये है जो हो गया 1932 में हुंड तथा मुलिकन दो साइंटिस्ट थे। उन्होंने सहसंयोजी यौगिकों में सहसंयोजी बंध की प्रकृति को समझाने के लिए एक थ्योरी दी थी जिसे हमने एमओटी नाम दिया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी नाम दिया। अब देख लेते हैं इस थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स। द पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थ्योरी are given below। इस थ्योरी के पोस्टुलेट्स निम्न हैं। There are following postulates of this theory। फर्स्ट, पहली बात हुंड तथा मुलिकन ने यह बताई थी कि किसी मॉलिक्यूल में यदि दो एटम हैं तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करते हैं और ओवरलैपिंग करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स स्टार्ट आ जाएगी फर्स्ट और सेकेंड। एटॉमिक ऑर्बिटल्स form molecular orbitals
या हम कह सकते हैं AOs, A फॉर एटॉमिक, O फॉर ऑर्बिटल्स। AOs फॉर्म बनाते हैं, फॉर्म MOs। पहला पॉइंट यही है, एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बाय ओवरलैपिंग। मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल्स अति व्यापन द्वारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लेते हैं। दूसरा, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग करते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। तो लिखेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स या इक्वल एटॉमिक ऑर्बिटल्स, लिखेंगे इक्वल एटॉमिक ऑर्बिटल्स फॉर्म इक्वल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आफ्टर ओवरलैपिंग। मतलब जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं उतने ही ओवरलैपिंग के बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। ठीक, अब यहां पर एक और केस है बेटा, एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक प्रकार के होंगे, लेकिन एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब ओवरलैपिंग करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे तो वो सदैव दो प्रकार के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। तो लिखेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स फॉर टू टाइप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स दो प्रकार के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, लो एनर्जी, एक तो कम ऊर्जा वाले लो एनर्जी एमओस, कम ऊर्जा वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दूसरे हाई एनर्जी एमओस, अधिक ऊर्जा वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मतलब ये हुआ कि एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करने के बाद दो प्रकार के, क्या प्रकार के बेटा, दो प्रकार के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। ठीक, एक तो कम ऊर्जा वाले, दूसरे अधिक ऊर्जा वाले। कम ऊर्जा वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, जबकि अधिक ऊर्जा वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। लिख लीजिए लो एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स called bonding molecular orbital, called bonding molecular orbitals, शॉर्ट में हम BMOs बोल सकते हैं इन्हें, BMOs। while high energy molecular orbitals called क्या कराते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ABMOs। क्या कहलाते हैं,
एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अच्छा, कम ऊर्जा वाले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसे कहते हैं, कम ऊर्जा वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को विदाउट स्टार, जबकि अधिक ऊर्जा वाले एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को स्टार लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं। तो लिखेंगे ये भी अगला पॉइंट, वी रिप्रेजेंट लो एनर्जी बीएमओज जिसे कह सकते हैं। कम ऊर्जा वाले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को क्या कहते हैं हम, सॉरी रिप्रेजेंट करते हैं विदाउट स्टार, while high energy molecular orbitals called क्या कहलाते हैं, called ATMOs, sorry called cannot represented by स्टार। ठीक, आगे देखो, अगला पॉइंट, है बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग आपवाउ तथा हुड तथा पाउली के नियम अनुसार ही होती है, यानी कि फिलिंग भरना, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एमओज। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का भराव या भरना इज अकॉर्डिंग टू हुड्स आपवाउ, जो आपने पहले नियम पढ़ रखे हैं, हुड्स आपवाउ एंड पाउलीज लॉ। इलेक्ट्रॉन का भरना हुड तथा पाउली तथा आपवाउ के नियम अनुसार ही होता है, जैसा कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स में होता था। तो आज बेटा बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।